हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र स्टडी एकेडमी में। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, हमने जो पहले अपनी क्लास ली थी चौहान वंश के बारे में, उसके बाद हम आज चौहान वंश की सेकंड क्लास के बारे में चर्चा करेंगे और जितने भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस प्रकार: आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी अन्नोराज, ऑप्शन सी विग्रहराज, ऑप्शन डी वासुदेव। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आना सागर झील का जो निर्माण है अन्नोराज के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अन्नोराज के द्वारा करवाया गया था। साथियों, मैं बता दूं जानकारी के लिए आपको, जो आना सागर झील है ये नाग पहाड़, एक तो नाग पहाड़ प्लस तारागढ़ पहाड़ी। कौन सी साथियों? तारागढ़ पहाड़ी। इन दोनों के मध्य स्थित है। कौन सी साथियों? ये जो आना सागर झील है नाग पहाड़ प्लस तारागढ़ पहाड़ी, इन दोनों के मध्य स्थित है। और साथियों, मैं बताऊँ आना सागर झील में बाणी नदी का पानी आता है। इसके अलावा जो आना सागर झील है इसका जो निर्माण है 1135 से 37 के मध्य अन्नोराज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2: अजमेर में स्थित दौलत बाग का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहाँ, ऑप्शन डी जहांगीर। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। साथियों, दौलत बाग का जो निर्माण है ये जहांगीर द्वारा करवाया गया था। साथियों, मैं बता दूं आपको, दौलत बाग को हम शाही बाग और इसके अलावा सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 3: अजमेर के चौहान शासक अन्नोराज के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए देवबोध, ऑप्शन बी धर्मघोष, ऑप्शन सी सुलहन, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अजमेर के चौहान शासक अन्नोराज, इसके दरबारी विद्वान थे धर्मघोष और सुलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4: अजमेर के शासक अन्नोराज के समय चौहान चालुक्य संघर्ष कब हुआ? ऑप्शन ए 1194, ऑप्शन बी 1134, ऑप्शन सी 1145, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। साथियों, मैं बताऊँ आपको 1134 ईस्वी में, कब साथियों? 1134 ईस्वी में अजमेर के जो चौहान और चालुक्य से संघर्ष होता है, उसमें चालुक्य शासक था जयसिंह और अन्नोराज के मध्य युद्ध होता है। इसमें अन्नोराज विजय हो जाता है। कौन साथियों? अन्नोराज विजय होता है। इस उपलक्ष्य में अन्नोराज की जो विजय उपलक्ष्य में जो चालुक्य शासक था जयसिंह चित्रराज, उसने अपनी पुत्री का विवाह, कांचल देवी का विवाह अन्नोराज के साथ किया। इसके बाद में साथियों बात करूँ मैं 1145 ईस्वी में ये अन्नोराज और कुमारपाल के मध्य ये संघर्ष होता है, उसमें कुमारपाल विजय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5: चौहान वंश का पितृहंता किसको कहा जाता है? चौहान वंश का पितृहंता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अजयराज, ऑप्शन बी विग्रहराज, ऑप्शन सी जगदेव, ऑप्शन डी सोमेश्वर। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अजमेर के जो चौहान वंश का जो शासक जगदेव है, उसने अपने पिता अन्नोराज की हत्या की। साथियों, 1155 ईस्वी में, कब साथियों? 1155 ईस्वी में अपने पिता अन्नोराज की हत्या जगदेव द्वारा की गई। तो इस प्रकार चौहान वंश का जो पितृहंता है वो जगदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6: अजमेर के किस चौहान शासक की उपाधि बिसलदेव कट्टीबांधव या कट्टीबंधु थी? ऑप्शन ए अन्नोराज, ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन डी पृथ्वीराज। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कट्टीबांधव बिसलदेव कट्टीबांधव या कट्टीबंधु जो उपाधि है वो विग्रहराज
चतुर्थ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी अजयपाल, ऑप्शन डी सोमेश्वर। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज अजमेर की जो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज के शासनकाल को कहा जाता है। साथियों अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल विग्रहराज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के स्थापत्य विकास के बारे में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए बिसलपुर कस्बा बसाया, ऑप्शन ए बिसलपुर कस्बा का निर्माण, ऑप्शन बी बीसल सागर तालाब का निर्माण, ऑप्शन सी संस्कृत पाठशाला का निर्माण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। साथियों अजमेर का जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ है उसने बिसलपुर कस्बा, बीसल सागर तालाब और संस्कृत पाठशाला इन तीनों का जो निर्माण है वो विग्रहराज के द्वारा करवाया गया था। साथियों मैं बता दूं आपको अजमेर ज़िले में जो संस्कृत पाठशाला है, साथियों संस्कृत जो पाठशाला है इसका जो निर्माण है कि 1163 ईस्वी में, साथियों 1163 ईस्वी में विग्रहराज के द्वारा करवाया गया संस्कृत पाठशाला निर्माण। और इसकी जो दीवार है इस पर हरिकेली नाटक लिखवाई। और जो गुलाम वंश का जो शासक था, गुलाम वंश का शासक था ऐबक। कौन साथियों? ऐबक। इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और इसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी अजय पाल। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हरिकेली जो नाटक है ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है। साथियों जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित है हरिकेली नाटक, इसमें भारवी की रचना किराता अर्जुनियम को आधार मानकर शिव एवं पार्वती का उल्लेख किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताता हूँ आपको मैं साथियों, इसकी जो कुछ पंक्तियाँ हैं ब्रिस्टल इंग्लैंड के जो इंग्लैंड में राजा जो अपने जो राजा राम मोहन राय है उनकी समाधि पर भी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज किसके द्वारा रचित है? संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नरपति नाल्य, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी विग्रहराज, ऑप्शन डी कालिदास। साथियों जो संस्कृत जो नाटक है संस्कृत का ललित विग्रहराज ये किसके द्वारा रचित है? साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सोमदेव द्वारा रचित है ललित विग्रहराज। किसके द्वारा साथियों? सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित किया। इसकी जानकारी किस स्तंभलेख से मिलती है? ऑप्शन ए शिवालिक स्तंभलेख, ऑप्शन बी जीणमाता स्तंभलेख, ऑप्शन सी बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन डी भाबरू शिलालेख। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथियों विग्रहराज चतुर्थ था उसने दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस बात की जो जानकारी हमें मिलती है शिवालिक स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस व्यक्ति ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास एवं भवभूति जैसे विद्वानों से की है? ऑप्शन ए किलहॉर्न, ऑप्शन बी धर्मघोष, ऑप्शन सी जैनक, ऑप्शन डी हेमचंद्र। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किलहॉर्न है इसने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति जैसे विद्वान थे उनसे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, प्रताप लंकेश्वर उपाधि किस चौहान शासक की थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी विग्रहराज, ऑप्शन सी सोमेश्वर,
ऑप्शन डी अनुराज। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। साथियों ये जो प्रताप लंकेश्वर है उपाधि, ये सोमेश्वर की उपाधि है। किसकी साथियों? सोमेश्वर की। ये जो क्वेश्चन है प्रताप लंकेश्वर वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी एग्जाम लगी थी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। इस क्वेश्चन को पहले भी पूछा जा सकता है और उस एग्जाम में भी पूछे थे। तो साथियों इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, आबू का युद्ध कब हुआ? आबू का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1195 ईस्वी, ऑप्शन ए 1195 ईस्वी, ऑप्शन बी 1177 ईस्वी, ऑप्शन सी 1080 ईस्वी, ऑप्शन डी 1109 ईस्वी। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथियों ये जो आबू का युद्ध होता है ये 1177 ईस्वी में सोमेश्वर, साथियों 1177 ईस्वी में आबू के युद्ध में सोमेश्वर ने राव सलक यानी कि जैतर सिंह परमार की सहायता की तथा भीमदेव सेकंड जो चालुक्य था, इन दोनों के मध्य इसमें सोमेश्वर की हत्या कर दी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर और चौहान किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 15, सोमेश्वर चौहान किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अनुराज व कांचल देवी का पुत्र, ऑप्शन बी अनुराज व कपूरी देवी का पुत्र, ऑप्शन सी अजयराज व कांचल देवी का पुत्र, ऑप्शन डी विग्रहराज व तारा का पुत्र। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथियों सोमेश्वर अनुराज और कांचल देवी का पुत्र था। तो साथियों आज के अपने महत्वपूर्ण जो 15 क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा की। साथियों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।